टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रैक्शन में है, उन पे आपके क्वेश्चंस ऐसे इसके थीम्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो थीम्स जो है मेरे हिसाब से वो ये हैं, ये दोनों के लिए कॉमन है, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। पहला है आपका वॉर एंड पीस। तो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर अभी तक चल भी रहा है और साथ ही साथ इजराइल फलस्तीन का स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज जो है आप देख सकते हैं एक बार कि वॉर एंड पीस पे कोई जनरल ऐसे अगर आपको लिखना हो तो उसका मटेरियल कैसा होगा, किस तरह बनाएंगे। सोशल जस्टिस पहले पूछा जा चुका है बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। साइबर टेररिज्म बहुत न्यू टॉपिक है, बहुत ही न्यू टॉपिक है साइबर टेररिज्म, इसे देखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग पुराना टॉपिक है लेकिन अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ज्यादा हो रहे हैं। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है अभी कुछ महीने से फोकस में है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग पे ऐसे जरूर प्रिपेयर करिएगा और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ एक प्रोविजंस भी डालेंगे तो बहुत बहुत अच्छा ऐसे बनेगा। स्पोर्ट्स, अभी आपका वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ आपका ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि स्पोर्ट्स पे अगर कोई कंटेम्प्रेरी ऐसे लिखना हो स्पोर्ट्स का हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन या ऐसा कुछ भी, तो एक स्पोर्ट्स पे ऐसे आ सकता है। फिर बात करते हैं कुछ लीगल टॉपिक्स की, जैसे फ्री लीगल एड, कभी पुराने नहीं होते हैं ये टॉपिक्स, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है इनको, आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जा सकता है, कोई कोटेशन दिया जा सकता है किसी फेमस जूरिस्ट का, या फिर कोई डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इस पे ऐसे लिखिए, है ना। ये जुडिशियल एक्टिविज्म पे आ सकता है, कभी पुराना नहीं होता है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच, राइट। स्पीडी जस्टिस किसी भी फॉर्म में इस पे ऐसे आ सकता है। अब स्पीडी जस्टिस करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सजेशंस हैं आपके, वो नए सजेशंस होने चाहिए, कुछ ऐसा मत लाइए जो सब लिख रहे हैं, कुछ अपना इनोवेटिव बताइए कि जस्टिस को और स्पीड से देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हम क्या चेंजेस ला सकते हैं अपनी जस्टिस सिस्टम। ऑलराइट, ये तो आपके हो गए कुछ एक लीगल सजेशंस। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है अरेस्ट एंड बेल, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है सडनली, बिकॉज अभी हमने देखा है कि ईडी और सीबीआई कई बड़ी बड़ी हस्तियों को अरेस्ट कर रहे हैं, तो इस सब में कहीं ना कहीं ये मैटर जरूर उठ सकता है कि ये राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या होते हैं, ये अरेस्ट क्या होता है, ये बेल क्या होता है, इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं। तो इसमें आप सीआरपीसी इंक्लूड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड कर सकते हैं, ये सब जो है इंक्लूड करके अच्छा ऐसे बन सकता है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन पे। अभी जो लेटेस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं फेमस पर्संस के अरेस्ट के साथ साथ, अभी सीएम जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल जी, वापस से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है सीबीआई ने। तो ये सब चीजें आप देख करके ये ऐसे जो है अच्छा बना सकते हैं। आगे बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। अगेन जो कभी पुराना नहीं होता है, इसके ऊपर एक जनरल ऐसे आप बना करके रखिए। अगर विमेन एम्पावरमेंट को किसी भी फील्ड के साथ जोड़ा जाए, पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि क्योंकि अब रिजर्वेशन आ चुका है विमेन का, राइट। किसमें किसमें लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे रिलेट करके विमेन इन पॉलिटिक्स पे ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेटेस्ट टॉपिक है, इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा। फिर एनवायरनमेंट की बात करें तो कभी पुराना नहीं होता, कोई भी लेटेस्ट एनवायरमेंटल इशू उठा लीजिए और उसके ऊपर आप स्टार्ट कर दीजिए अपना जो है लिखना। और आपको एनवायरनमेंट में जो एमसी मेहता केसेस हैं, जो टीएन गोदावरमन केसेस हैं, वो इतने ज्यादा हैं और वो नेवर एंडिंग है। टीएन गोदावरमन केस अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, और उसमें नई चीजें हर साल ऐड होती जा रही हैं, नए मिसलिनियस एप्लीकेशंस, नए ऑर्डर्स। तो ये जो है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मटेरियल है। कुछ एक दो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बना लीजिए, एयर पोल्यूशन पे बना लीजिए, वाटर पोल्यूशन पे बना लीजिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे कैसे बना सकते हैं, और साथ साथ क्लाइमेट चेंज पे बना सकते हैं कैसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा हटके है, शायद आए शायद ना भी आए, ये है इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड खास करके G20 हमने क्या किया है, होस्ट किया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। साथ ही इंडिया के जो अभी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अपने दूसरे स्टेट्स के साथ, वो बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। हम रिसेंटली मेंबर भी थे सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्पररी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको देखनी चाहिए, और हमारा क्या है, हमारा कोशिश ये है कि हम परमानेंट मेंबरशिप ले लें।
तो ये सब चीज़ें आप पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़िए और उस पर थोड़ा सा फोकस करके कुछ अच्छा ऐसे एक प्रिपेयर करके रखिए इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस का।